जो पुलिस के लोग हैं वो अवैध वसूली में लगे हुए हैं, बालू चोरी करवाने में लगे हैं, कोयला चोरी करवाने में लगे हैं, जमीन लुटवाने में लगे हुए हैं। सुरक्षा को लेकर के, आम आदमी की सुरक्षा को लेकर के, यहाँ के महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उनकी कोई चिंता नहीं है। चूँकि वो पैसे दे करके आए हैं तो पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं। एसपी का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करती है वो पैसे लेकर के करती है, और जो एसपी पैसे दे करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जाएगा या अपने ज़िले में जाएगा, वो पैसे की वसूली करने का काम करेगा, कानून व्यवस्था देखने का काम नहीं करेगा। तो इसके कारण पूरे प्रदेश में रूल ऑफ लॉ का घोर अभाव है। झारखंड में इन दिनों अलग ही उथल पुथल चल रहा है, क्योंकि झारखंड में जहां सरकार के विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं अब जेपीएससी के रिजल्ट के आने के बाद छात्र सड़क पर उतर आए हैं। इन दोनों ही मुद्दों को लेकर झारखंड में कुछ अलग सा ही माहौल बना हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों झारखंड के जमशेदपुर में एक बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है, जिसके बाद पूरे झारखंड में एक उबाल सा मच गया था। जमशेदपुर में अपराधियों द्वारा पुलिस के सामने ही एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी, जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस घटना के बाद झारखंड सरकार की विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरकार पर हावी हो गए थे। लगातार हावी होते रहे और अब भी वो मामला शांत नहीं हुआ है। सरकार के विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते रहे। भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहा कि कानून व्यवस्था इस सरकार में चरमराया हुआ है, अपराधियों का सरकार चल रहा है। इस तरह से लगातार जो है सवाल किए गए, लेकिन ये मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि दूसरा मामला जेपीएससी से सामने आ गया। जेपीएससी द्वारा रिजल्ट जारी किया गया, जहां 14वें जेपीएससी के रिजल्ट जारी होने के बाद राज्य में घमासान हो गया है। छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों का आरोप है कि आनन फानन में जेपीएससी द्वारा रिजल्ट जारी किया गया, और ये रिजल्ट इसलिए जारी किया गया कि इस 14वें जेपीएससी परीक्षा में जेपीएससी में कार्यरत अधिकारियों के बच्चे भी शामिल हैं और नेताओं के भी बच्चे इस परीक्षा में शामिल हैं। इसी नाते जेपीएससी द्वारा आनन फानन में रिजल्ट जारी किया गया, जबकि रिजल्ट जारी किए गए सीट पर और ओएमआर शीट पर जब एग्ज़ाम लिया गया था उस पर कहीं किसी अधिकारी का भी हस्ताक्षर नहीं है। इस तरह से जो है छात्रों ने आरोप लगाया है। तो वहीं अब छात्र आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आए हैं, अब आंदोलन के रास्ते पर चल पड़े हैं। अभी हाल ही में छात्र संगठन द्वारा राज्यपाल से मिलकर इस मामले की जानकारी दी गई और अब छात्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं अब दूसरी बात कर ले, झारखंड में कानून व्यवस्था जिसे लेकर राज्य सरकार के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हैं। तो कानून व्यवस्था के तहत अगर बात करें तो जमशेदपुर की घटना हमने बताया कि किस तरह से वहाँ एक व्यक्ति की पुलिस के सामने ही अपराधियों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। हालांकि उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए आधे दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जिस बार में घटना घटा था उसके संचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस पर जो है सरकार के पक्ष से और उनके विपक्ष से दोनों के बीच जो है तीखी बहस भी हुई। तीखी बहस इसलिए हुई कि लगातार जो दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहे, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहे, तो सरकार भी डिफेंस करते हुए दिखा। कानून व्यवस्था की बात करें तो जमशेदपुर के बाद बोकारो में बड़ी वारदात हुई थी, और कल एक वीडियो दिन भर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल रहा, जिसमें रांची जिले के दसमपोल थाना क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक कार में सवार महिलाओं को कुछ अपराधियों द्वारा स्कॉर्पियो से पीछा किया गया और पीछा कर उनकी गाड़ी को रोका गया। गाड़ी रोककर महिलाओं से बदतमीजी करते हुए, अभद्रता करता हुआ वो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी रहा। हालांकि इसमें अब पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन वहीं अब झारखंड के ही गोड्डा जिले से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गोड्डा शहर के बीचों बीच एक ज्वेलरी दुकान को अपराधी हथियार के बल पर लूटकर भागता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब सरकार को घेरने में जुट गई है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, अब हम आपको सुनवाते हैं कि झारखंड में जो वर्तमान स्थिति है उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने राज्य सरकार को किस तरह से घेरा है। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, पूरे झारखंड में रूल ऑफ लॉ का घोर अभाव है। कानून नाम का कोई शासन नहीं। जो यहाँ अपराधी हैं उनका समानांतर सरकार चल रहा है और अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पे है। अभी हाल ही में एक घटना घटी कि पुलिस के वैन से
एक हिमांशु सिंह नामक शख्स को बाहर निकाल करके चापड़ से हत्या कर दी गई। तो अभी पुलिसिया तंत्र को पूरी तरह से जागृत होना चाहिए था, अपराधियों के मन में एक भय होना चाहिए था कि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन उसके बाद तुरंत जमशेदपुर के अंदर कई सारी ऐसी घटनाएं हुई, और कल की जो घटना है, जो महिला लोग गाड़ी में जा रही हैं, उसका एक अपराधी पीछा कर रहा है, उसका शीशा तोड़ रहा है, तो कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पे है। और वो 7वें आसमान पे जाने के पीछे का कारण ये है कि जो सरकार है वो जो एसपी का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करती है वो पैसे लेकर के करती है, और जो एसपी पैसे दे करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जाएगा या अपने ज़िले में जाएगा, वो पैसे की वसूली करने का काम करेगा, कानून व्यवस्था देखने का काम नहीं करेगा। तो इसके कारण पूरे प्रदेश में रूल ऑफ लॉ का घोर अभाव है, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। जो पुलिस के लोग हैं वो अवैध वसूली में लगे हुए हैं, बालू चोरी करवाने में लगे हैं, कोयला चोरी करवाने में लगे हैं, ज़मीन लुटवाने में लगे हुए हैं। सुरक्षा को लेकर के, आम आदमी की सुरक्षा को लेकर के, यहाँ के महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उनकी कोई चिंता नहीं है। चूँकि वो पैसे दे करके आए हैं तो पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार 2019 से ही झारखंड के नौजवानों को ठगने का काम कर रही है। जब ये चुनाव में उतरे थे तो उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हर साल 5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, और रोज़गार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, झारखंड का नौजवान कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जेपीएससी, सीजीएल, जो भी एग्ज़ाम करने वाले यहाँ पर जो एजेंसियाँ हैं, वो सभी लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, और अभी तक एक भी एग्ज़ाम सही तरीके से जो है न्यायपूर्ण तरीके से नहीं हो पाया है। और अभी जो घटनाएं हो रही हैं, अभी आप देखें कि रिजल्ट आया है, उसमें अधिकारियों का सिग्नेचर तक नहीं है महाराज। OMR सीट में जो है अंक कुछ हैं और कुछ और चढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़े घपले घोटाले की तरफ जो है ये इंगित करता है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये मांग कर रही है कि ये सारे एग्जामों का, सारी परीक्षाओं का CBI जांच हो, तभी जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और झारखंड के नौजवानों को न्याय मिलेगा। और जैसा सुनने में आ रहा है कि अधिकारी के बेटे, विधायक के परिवार के बेटे, विधायक के बेटे, ये सुनने में आया है। अब बाकी आप पत्रकार हैं, इसका थोड़ा सा तथ्य जानिए। लेकिन ये घटनाएं हो रही हैं और ये लगातार हो रही हैं, और पूरा का पूरा जो है जेपीएससी बिका हुआ है, भ्रष्ट तंत्र बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी CBI जांच होगी तभी जाकर के इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं का भरोसा है। हम लोग CBI जांच के लिए बार बार मांग कर रहे हैं, और चूंकि CBI जांच होगी तो निश्चित रूप से जो इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो फंसेंगे। सरकार में जो बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए इस घोटाले को करने में, जेपीएससी में जो घोटाला हो रहा है, तो जांच होगी तभी जाकर के वो पकड़े जाएंगे, और जब तक जांच नहीं होगी पकड़े नहीं जाएंगे। क्योंकि कभी भी जो है अगर बिल्ली को जो है दूध की रखवाली के लिए जिम्मा दे दिया जाए तो दूध की रखवाली हो पाएगी क्या? तो वो तो जांच नहीं कर सकते हैं। जांच अगर सेंट्रल एजेंसी करेगी तभी जाकर के इसमें जो है तथ्य सामने आ पाएगा, और दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। तो आपने सुना कि वर्तमान सरकार पर हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्या कुछ कहा गया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।